नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रमजान माह में मुतावल्ली प्रतिनिधि का चुनाव आनन फानन में अध्यक्ष की नियुक्ति और छुट्टी के दिन शनिवार को पदभार ग्रहण की औपचारिकता। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की नई कार्यकारिणी इस जल्दबाजी के साथ वजूद पा गई है। मंत्री मोहन यादव की गुंडों को ठिकाने लगाने की ताकीद के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नए अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल के इस बयान के साथ आयोजन पूरा हुआ कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मंशाओं को पूरा करने का काम करेगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की नई कार्यकारिणी ने शनिवार को विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया। हालांकि इसकी औपचारिकता पूर्व में अध्यक्षीय घोषणा के तत्काल बाद प्रशासक से पदभार ग्रहण करते ही पूरी कर ली गई थी। भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारों से गूंजते वक्फ बोर्ड कैंपस में भाजपा कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा लगाया गया था। इस दौरान वीडी शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए तो कहीं से संशोधन आया कि शिवराज सिंह चौहान के नाम के नारे भी बुलंद किए जाए, लेकिन ये अपील कहीं हंगामे में ही घुट कर रह गई। आतिशबाजियों, पुष्प वर्षा और ढोल ताशों से भरे इस आयोजन में बड़ी तादाद में महिलाओं की भी मौजूदगी कायम करने की जिम्मेदारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला ब्रिगेड अगुआ शमीम अफजल ने निभाई, जो भाजपा के हर कार्यक्रम में बुला ब्रिगेड जुटाने की माहिर मानी जाती है। शनिवार को हुए पदभार ग्रहण समारोह में बार काउंसिल मेंबर अहद उल्लाह उस्मानी, शासकीय अधिकारी डॉक्टर इनाम और रहमान, मुतावली प्रतिनिधि फैजान खान और शिया समुदाय की फातिमा चौधरी के अलावा अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल पहुंचे थे, जबकि बोर्ड के 2 निर्वाचित प्रतिनिधि पूर्व राज्यसभा सांसद नजमा हिब्तुल्लाह और पूर्व मंत्री आरिफ अकील इस कार्यक्रम में शामिल नहीं थे। पदभार ग्रहण करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल बोले कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को अब नियमों और संविधान के मुताबिक संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मंशा रही है। अंत्योदय के यही मायने हैं और इसी सूत्र पर वक्फ बोर्ड का संचालन होगा। डॉक्टर पटेल ने नाम लिए बिना पूर्व मंत्री आरिफ अकील और बोर्ड के पूर्व चेयरमैन शौकत मोहम्मद खान पर निशाना साधा। वे इशारों में अकील को गुंडा और शौकत को माफिया कहते रहे। डॉक्टर पटेल ने वक्फ बोर्ड पर होने वाले बेजा कब्जों को हटाने की बात माइक से कही, लेकिन उनसे मीडिया द्वारा उज्जैन के कलियादेह मामले पर सवाल किया गया तो वे बात को टाल गए। गौरतलब है कि कलियादेह की करीब 38 बीघा जमीन वक्फ भूमि का मामला स्वयं सनवर पटेल और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। आनन फानन में चल रही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की गतिविधियों के बीच पहली बोर्ड बैठक के नाम पर भी नियमों की अवहेलना कर दी गई। सूत्रों का कहना है कि पदभार ग्रहण के फौरन बाद बोर्ड बैठक आयोजित की गई, लेकिन नियम अनुसार ना तो इसकी पूर्व सूचना सदस्यों को भेजी गई और ना ही इस बैठक का एजेंडा ही तय किया गया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आप सब मौजूदा हाजिरीन और नाम मौजूद मेरी बहनें, इतने खराब मौसम में भी कल रात को 8 बजे भाई साहब इस बात की सूचना दी कि हम कल सीओ साहब ने कहा कार्यभार ग्रहण कर लीजिए। जाफरी साहब ने कहा और हमारे शेरू भाई ने मैसेज डाला और इतने छोटे नोटिस पर हमारी बहनें यहां मौजूद है, प्रदेश भर के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद है और जिले के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता, इमाम साहब और आप सारे लोग, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। और युवा प्रदेश के अध्यक्ष जो है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, लेकिन युवा अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष ऐसे सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, पीडी भाई साहब का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और साथ ही हमारे संगठन के महामंत्री, संगठन के शिल्पी पितानंद जी भाई साहब का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में हमारे इस शीर्ष नेतृत्व ने जो सबसे बड़ा अदारा है, जो सबसे बड़ी संस्था है, जिसके अंदर नीचे तक जाकर काम करने की संभावना है, जो नेक नियत से बना हुई संस्था है, जो पवित्र भाव से बनी हुई संस्था है, और उसको जैसा हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि कुछ लोगों ने बदनाम करने का काम किया है, कुछ माफियाओं ने बदनाम करने का काम किया है। उन माफियाओं को ठीक करते हुए नीचे तक जरूरतमंद लोगों को वाकिफ की मंशा के अनुसार कैसे उनको लाभ मिले। भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं सम्माननीय मोहन जी भाई साहब, राघवेंद्र जी भाई साहब, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मुख्य वाक्य है अंत्योदय, मैं बताना
चाहता हूं हमारे उलेमा हजरात को कि अंत्योदय क्या है। समाज के आखिरी में जो खड़ा है, गरीब है, जो मजबूर है, उसका उदय, उसका हाथ पकड़कर आगे लाना। तो वाकिफ की मंशा क्या है? वाकिफ ने अपनी संपत्तियां क्यों वक्फ की, क्यों दान की? वाकिफ की मंशा यह है कि जो समाज में जरूरतमंद है, जो समाज में पिछड़ गया है, मेरी इस संपत्ति से, जिसको मैं समाज हित में दान कर रहा हूं, वक्फ कर रहा हूं, इस संपत्ति से उन पिछड़े हुए की समाज मदद करे, बोर्ड मदद करे। जैसे सारे वक्फ करने वाले लोगों को, जैसे सारे वाकिफों को मैं उनको सलाम करता हूं। उनकी मगफिरत के, अगर वो चले गए जहां मौजूद नहीं है, उनकी मगफिरत की दुआएं करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने जो संपत्तियां दान की थी, जो वक्फ की थी, उसके कारण से वक्फ बोर्ड है। और बारिश का भी मौसम हो रहा है, इसलिए समय मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। सनवर भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने एक बहुत ही योग्य, निष्ठावान और वक्फ बोर्ड को ऊंचाई तक ले जाने वाले भाई सनवर पटेल जी को बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाइए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। तो हम सबके बीच में मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय मोहन यादव जी के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। आदरणीय राघवेंद्र शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्य मंत्री हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करके ताली बजा करके मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट जनों का एक बार सामूहिक रूप से ताली बजा दीजिए, स्वागत करके बधाई देता हूं। एक बात जरूर है कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता, जैसे बारिश होने वाली रहती, तो जैसे बिजली कड़कती है, तूफान आता है, अपने आप बवंडर उठते हैं और लग जाता कि घुमड़ घुमड़ के बारिश आने वाली। और अच्छा काम देना था, वक्फ बोर्ड का तो पहले हज कमेटी का अध्यक्ष बना करके मालिक के पास पहुंचाया कि वहां जाओ, वहां से ताकत लो और अच्छा काम करो। मैं आपको बधाई देता हूं उस नाते। बहुत कम होंगे, मुझे नहीं मालूम कि आज तक कोई ऐसा अध्यक्ष बना होगा, लेकिन एक बात की गारंटी ले सकता हूं, मैं जानता हूं वक्फ बोर्ड के माध्यम से कई सारे गरीबों की, कई सारे परेशान लोगों की, कई जरूरतमंदों की बहुत बड़ी आशा लगी हुई, बड़ी पैमाने पर लगी हुई। लेकिन ये बात भी सही है सनवर भाई, आप ध्यान रखना, आपके इसी रास्ते पर अपने में से जो शैतान खोपड़ी वाले लोग हैं, जो एक तरह से गुंडे बदमाश है, उनको ठिकाने लगाने का भी काम आपको दे रहा हूं। बिना संकोच पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। जो गरीबों का छीन करके जिनका पेट नहीं भर रहा है, वो जो अन्याय कर रहे हैं, एक तरह से आतंक मचाया हुआ है, जो मर्जी कर रहे हैं, और सब कुछ पता नहीं क्या ऊपर वाला भी देख रहा होगा, आपको भेजा वो सब ठीक करने के लिए। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, आपके माध्यम से पूरी सरकार भरोसे कर रही है कि वो सारी चीजें, ये सबकी उम्मीदों पे आप खड़े उतरे। ये मैं आपको शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का जो शुरुआत हुई है, आने वाले समय में और ऐसे बड़े बड़े काम करते जाएं, जिसके बलबूते पर मैं मुख्यमंत्री का आभार मानता हूं। क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, बहुत ही सीधी बात है कि वक्फ बोर्ड का गठन अरसे बाद हुआ है। क्यों हुआ है वो आपके सामने है। मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत साफ है। मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि नीचे तक जाकर लोगों के काम हो, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्मित करने का काम माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है वो आपके सामने था। आज सारी बातों को साफ करते हुए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है। वक्फ बोर्ड की एकमात्र प्राथमिकता है कि वक्फ बोर्ड का संचालन उसकी मंशा के अनुसार हो। वक्फ बोर्ड की जो अनेक संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का संधारण हो, इंच इंच वैधानिक संपत्ति का संधारण हो। साथ ही हम किसी की भी अवैधानिक रूप से संपत्ति को लेकर उसको बदनाम करने वाले वक्फ बोर्ड को नहीं है। जी, जैसे मंत्री जी ने कहा है कि गुंडे बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे काबिज हैं कई सालों से, क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, वैधानिक रूप से जो भी कार्रवाई हो सकती है, कानून के दायरे में रहकर जो भी कार्रवाई हो सकती है, वो तमाम कार्रवाइयाँ की जाएगी। जी, एक बड़ा सवाल ये है कि 9 महीने बचे हैं चुनाव में और आखिरी के 3-4 महीने उसमें चले जाते हैं। आप 4 महीने में किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये कोई टारगेटेड वर्क नहीं है। समाज क्षेत्र में जब आप काम करते हैं
तो हर दिन आपको चैलेंजेस होते हैं और हर दिन आपको काम करना होता है, और आपको जो मौका मिला है उस मौके पर आपको सबसे बेहतर प्रयास करना चाहिए। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सबसे बेहतर प्रयास करने की कोशिश करूंगा। गफर भाई, आखिरी सवाल है इसमें, आप पूरे प्रदेश में जो है वक्फ की बहुत सारी संपत्ति है जिनकी रिकवरी भी नहीं हो पाई है और ना ही कब्जादारियों को हटा पाए। आपके आने के बाद क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि ये 4 महीने में आप क्या करेंगे? देखिए, बोर्ड बैठने वाला है, बोर्ड अपनी प्राथमिकताएं तय करेगा और प्राथमिकताओं के साथ इन सारे कामों को किए जाएंगे। अच्छा, जिन संपत्तियों को दे दिया गया है वहाँ अनगरल जो चीज़ें चल रही हैं, भले ही वो दूसरी जगह की हों, क्या उनको हटाया जाएगा? नहीं, देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वैधानिक रूप से जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उस संपत्ति के एक एक इंच के लिए वैधानिक रूप से कानूनी दायरे में रहकर हम उसकी रक्षा करेंगे। ये बोर्ड का दायित्व है, लेकिन अवैधानिक रूप से किसी की संपत्ति को डिफाल्टर नहीं किया जाएगा। नवनिर्वाचित डॉक्टर सनवर पटेल जी का आज पदभार ग्रहण था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, सबके स्नेह आशीर्वाद से सनवर भाई ने जीत हासिल की है और आने वाले समय में बोर्ड अपनी सक्षमता के साथ चले, गरीबों की मदद करे, जो मूल बोर्ड की भावना है उसके हिसाब से ये काम करेगा। मेरी शुभकामनाएं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।